फिर तो वहाँ कौन करेगा मेरा ख्याल। मोमिना ने सफदर फैमिली को एक्सपोज कर दिया, वहाँ मेरा ख्याल कौन ही रखेगा। मोमिना की जब से शादी हुई है, मोमिना को काम वाली बाई और नौकरानी बना के रख दिया गया है। अफसोस के बेचारी का ना कोई ख्याल करता है, ना ही कोई देखने आता है। इतनी वो बीमार रही पिछले दिनों भी, और अभी उसके पाँव पे मोच आ गई। कल भी लोगों ने कहा कि मोमिना नाटक कर रही है, तो आज पट्टा खोल के भी दिखा दिया कि देखो भाई कोई नाटक नहीं है। लेकिन अफसोस सद अफसोस के बेचारी को कोई देखने नहीं आया, ना सफदर अंकल, ना आंटी, ना सब्बा, ना मास, कोई भी बेचारी को देखने नहीं आया। और आखिर ऐसा क्यों है? क्या पैसे की अहमियत की वजह से अब प्यार मोहब्बत और जो वैल्यू है वो देखी जाएंगी? और मोमिना के साथ, बेचारी के साथ क्या हो रहा है और क्यों उसके साथ बार बार ये हो रहा है? जब शादी हुई थी तो वो कैसी दिखती थी और अब बेचारी कैसी हो गई है? तीनों बहुओं में सबसे अबतर हाल बेचारी मोमिना का है, इस पर बात करेंगे। और मोमिना ने आखिर इतनी बड़ी बात क्यों कही? क्यों आंटी को मोमिना पर गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे पांव टूट गया, ऐसे कैसे हो गया हुसैन? आंटी ने ऐसी बातें क्यों कही और आंटी को किस चीज़ की फ़िक्र लग गई कि अब कौन करेगा? इन तमाम तर चीज़ों के बारे में ना वीडियो में आपके साथ मैंने डिटेल से बात करनी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भाई नवाब बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के दौर में जिसके पास पैसा है ना, मतलब लोग भी उसी के आगे मक्खियों की तरह घूमते हैं। जैसे मीठी चीज़ के आगे मक्खियाँ भिन भिनाती हैं ना, वैसे ही अमीरों के आगे जो है वो गरीब भिन भिनाते हैं। सॉरी, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, यही कुछ हो रहा होता है। और उन लोगों को खुद भी पता होता है कि असल वक़्त या अहमियत हमारी नहीं है, उन दौलत की है, उस पैसे की है, जिसकी वजह से लोग जो है वो आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो जी, बात मोमिना की हो रही थी। मोमिना आपको पता है कि बेचारी साथ रहती है और वही सारा काम करती है। और इतने दिन से आंटी तो वहाँ पर भैया के यहाँ थी, और आपको पता है कि इनकी जो फ़रिया और दूसरी वाली है, उन वो तो ज़्यादा कुछ काम करती नहीं है। इनफैक्ट कि कल की वीडियो में फ़रिया को जब हुसैन ने कहा कि शेक बना दो, तो कहती मैं तो तैयार हो रही हूँ। तैयार होते कौन किचन में जाता है? और मोमिना वही बेचारी तैयार भी किचन में ही होती है, पड़ी भी किचन में ही रहती है। मतलब हर वीडियो में मोमिना की स्टार्टिंग और एंडिंग बेचारी की किचन में ही होती है। हालांकि वो खुद कहती है कि मुझे कोई इतना अच्छा खाना बनाने नहीं आता, मैं कोई इतना अच्छी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बावजूद उसके बेचारी का वही हाल है। अब वो अपनी पेरेंट के यहाँ गई हुई थी। मुझे नहीं पता उनकी मदर का क्या इशू है, शायद उनके वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है, क्या है, लेकिन उसने कभी बताया भी नहीं है, क्योंकि उसके घर वाले इस तरीके से वीडियोज़ में आते भी नहीं हैं। तो अच्छा भी नहीं लगता बार बार उस चीज़ को डिस्कस किया जाए। लेकिन वो शायद उसके वज़न की वजह से या फिर उसकी विटामिन डी या हड्डियों की वजह से, जो कि इसको इशूज़ चल रहे थे, वो भागते हुए उसकी जो हड्डियां हैं वो चटक गई या पाँव मोच आ गई, मुड़ गया, जिसकी वजह से पाँव में बड़ी स्वेलिंग हो गई। और बजाय हमदर्दी करने के आंटी ने तो हुसैन को ही सुना डाली कि भाई ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। मुझे तो लगा था कि शायद मोमिना को पूरे घर वाले लेकर हॉस्पिटल जाएंगे। भाई उनकी बहू है, आपकी जो है वो आपकी गैर मौजूदगी में वो घर की देखभाल कर रही होती है। ठीक है, अभी हुसैन का चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी मेहनत हुसैन कर रहा है ना, और जितनी जल्दी उसके व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ग्रो हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो कम से कम शास के तो आगे निकल ही जाएगा। मैं उम्मीद से कह सकती हूँ, क्योंकि वो डेली की बुनियाद पर अच्छा कंटेंट बनाता है, फिर घर वालों के साथ भी है, तो लोग उसको देखते भी हैं। अब मोमिना की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो हुसैन उसके घर गया। उसने कहा कि चलो तुम भाई फ़ौरन घर चलो ना। जिसके जवाब में उसने बेचारी ने कहा कि अगर मैं वहाँ चली गई तो मेरा ख्याल को किसने ही रखना है। जिसके जवाब में कमेंट में लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक उसने कहा है, और बहुत जो है वो उसने हकीकत बयान की है, क्योंकि आपके यहाँ तो मोमिना की कोई हैसियत और अहमियत होती ही नहीं है। वो बेचारी किसी गिनती में ही नहीं होती, किसी खातिर में ही नहीं होती। जिसको सुनकर लोगों को मोमिना पे बड़ा ही वो हुआ कि भाई मोमिना ने थैंक गॉड के फाइनली अपना मुंह खोला और सच्ची बात निकाली कि अगर मैं वहाँ चली गई तो मेरा ख्याल किसने रखना है? तुम तो कोई उठते नहीं हो 2-2 बजे तक। उल्टा अभी जो मैं बीमार हुई थी उसमें मुझे तुम्हारा ख्याल करना पड़ गया था। 2-2 3-3 बजे तक तुम लोग उठते नहीं हो, उठाते रहो बिठाते रहो। ये हाल है इन लोगों का। अब सारा कुछ जो है वो आने वाली बहू तो नहीं करेगी ना। लोगों मतलब खुद इन्होंने अपने बच्चों को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक सोने की आदत डाली है। घर में कोई रूटीन सेट नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, 3 बजे उठ रहे हैं, 2:30 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, कुछ होशो हवास नहीं है किसी को। अभी कल ही की वीडियो में माँ साहब किसी और की खजूरें उठा के ले आई। यही खजूर अगर शाद लाया होता तो अब्बा जी तो उससे एक हफ़्ता बात नहीं करते। हालांकि वो मतलब अजीब, कोई इन लोगों का ना देखा जाए तो इन लोगों में कोई सेंस ही नहीं है। अब ये सारा कुछ मोमिना तो नहीं करेगी ना कि उसने ठेका लिया हुआ है कि आपके बेटे को सुधारने का।
تو یہ روٹین سیٹ کرنا، روٹین چیزیں کرنا، یہ سب تو آپ کے خود کی ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو کرنے کی. تو یہ سارا کچھ اس بندی کی نہیں تھی. وہ اس نے فائنلی آ کے بول دیا کہ بھائی میں تو خود تم لوگوں سے تنگ ہوں، دو دو ڈھائی ڈھائی بجے تم لوگ اٹھ رہے ہوتے ہو، میری تم لوگوں نے کیا ہی خدمت کر رہی ہیں، میں تو الٹا تم لوگوں کے ادھر آ کے پریشان ہو جاتی ہوں. تو اس کے چہرے پہ بیزاری ہم نے دیکھی کل، اور فائنلی اس نے جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کی حقیقت ایکسپوز کر کے رکھ دی. باقی جی آپ کا کیا خیال ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کامنٹ میں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.